नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, खुद पर ध्यान दो, न कि दूसरों पर, एक ऐसी सीख है जो जिंदगी बदल सकती है। अक्सर हम दूसरों की सफलता, संपत्ति या जीवन शैली देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की कहानी अलग होती है। दूसरों पर ध्यान देने से न तो हमारी मंजिल करीब आती है और न ही हमारे सपने पूरे होते हैं। अगर वही समय और ऊर्जा अपने सपनों को पाने, अपनी कमियों को सुधारने और अपनी ताकत को पहचानने में लगाई जाए तो जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल किया जा सकता है जिसे देखकर दूसरे लोग प्रेरणा लें। इसलिए अपनी रेस खुद से करो, क्योंकि असली मुकाबला भी तो खुद से ही है। दोस्तों, इस विषय पर बात करते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस संदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां एक युवा लड़का जतिन रहता था। जतिन की कहानी हमें यह सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल जतिन एक साधारण लड़का था जिसके सपने ऊंचे थे। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि लोग क्या सोचते हैं। उसके दोस्त, परिवार और समाज के लोग हमेशा यह बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए, और जतिन उन सभी के कहे अनुसार अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता रहा। वह अपने दोस्तों के साथ रहकर उनकी पसंद की चीजों में समय बिताने लगा, जबकि उसकी अपनी रुचियां कहीं पीछे छूट गई थीं। एक दिन जतिन के एक करीबी दोस्त ने उसे बताया कि वह एक बड़े शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। जतिन ने सोचा, अगर मेरा दोस्त यह कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए, और वह इसकी तैयारी में जुट गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे यह समझ आने लगा कि उसकी खुद की पढ़ाई पर ध्यान देने का समय ही नहीं बच रहा था। वह अपने दोस्त की तारीफ करने और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने खुद के सपनों को एक किनारे रख दिया। फिर एक दिन जतिन अपनी किताबें लेकर पार्क में बैठा था। अचानक उसने अपने चारों ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसके दोस्त उसी पार्क में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है, परंतु उसके मन में यह डर था कि लोग उसकी पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे। उसी दिन जतिन की एक बुजुर्ग महिला से भेंट हुई जो वहां अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही थी। जतिन ने देखा कि बुजुर्ग महिला कितनी खुश थी। उसने उन्हें देखा और पूछा, आप इतनी खुश क्यों हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी का असली मजा खुद को पहचानने और अपनी खुशी में है। जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम अपनी खुशियों को खो दोगे। जतिन ने उस महिला की बातों को गहराई से समझा। उसने तय किया कि वह खुद पर ध्यान देगा। उसने पढ़ाई को फिर से करना शुरू किया और अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद की रुचियों को पहचाना और उनमें लगन से काम करना शुरू किया। उसने अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाया कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेगा। जतिन को इस नए रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने में वह बहुत समय बर्बाद कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई में कामयाबी पाई और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अंततः जतिन ने इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। एक साल बाद जतिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उसने अपनी मेहनत से लोगों को दिखा दिया कि खुद पर ध्यान देना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब वह अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता सकता था, लेकिन इस बार वह उनके साथ हंसते खिलखिलाते हुए अपनी उपलब्धियों पर बात करता था, न कि उनके विचारों से प्रभावित होकर। आखिरकार यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, खुद पर ध्यान दो, न कि दूसरों पर। जब हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। याद रखें, आपकी खुशियां और आपकी सफलता आपके हाथों में है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।